कोर्ट स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कई छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने की अफवाह के नतीजतन विरोध प्रदर्शन व हंगामे के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई और केंद्र व राज्य महिला अधिकार निकायों ने भी दखल दिया। विराम। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मामले में संलिप्त लोगों को कठोरतम सजा मिलेगी। विराम। केजरीवाल ने ट्वीट किया, पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें। विराम। हम सब आपके साथ हैं, सभी संयम से काम लें। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने भी विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा, मैं अभिभावकों की चिंता को समझ सकती हूं। उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। गुलाटी ने कहा, यह गहन का जांच का विषय है कि महिला ने क्यों वीडियो बनाया, उसने अन्य लड़कियों का वीडियो रिकॉर्ड किया या नहीं, यह जांच का विषय है। पैरा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बयान में कहा कि निकाय की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और इस मामले में बिना किसी लापरवाही के कड़ाई से निपटने को कहा है। विराम। आयोग ने कहा कि मामले की पीड़ित लड़कियों को उचित परामर्श दिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विराम। महिला अधिकार निकाय ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी पत्र लिखकर कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और विश्वविद्यालय से मामले की निष्पक्ष तरीके से गहन जांच करने को कहा है। विराम। पैरा। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत विपक्षी नेताओं ने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है। विराम। बादल ने कहा कि सरकार को सभी तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए और कुछ दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विराम। राज्य में नेता विपक्ष बाजवा ने कहा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की घटना व्यथित कर रही है। इस अपराध के अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और मिसाल के लिए जाने योग्य सजा दी जानी चाहिए। अगर कोई वीडियो अग्रसारित करता है तो हमें एक समाज के रूप में इसकी जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए और इस कठिन समय में हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। विराम। पैरा। झारखंड राज्य के गठन के तुरंत बाद से
स्थानीयता और नियोजन नीति की आकार देने का प्रयास किया जाता रहा है। विराम। वर्ष 2000 से लेकर अभी तक झारखंड में 13 सरकारें आई और सभी ने अपने अपने विवेक से झारखंड का स्थानीय कौन के सवाल को समझने की चेष्टा की है, किंतु 22 वर्षों के मंथन और विमर्श के बावजूद स्थानीयता को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सका है। विराम। इसके कई कारण है। स्थानीय लोगों व बाहर से आकर बसे लोगों के अपने अपने हित हैं और अपनी अपनी सियासी ताकत। विराम। पैरा। स्थानीयता परिभाषित हो जाने से मूल निवासियों को नौकरियों में कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाता, कुछ और सुविधाएं उपलब्ध होती जो अभी तक नहीं मिल सकी हैं। विराम। स्थानीयता और नियोजन के मुद्दे इस संवेदनशील राज्य में सर्वथा राजनीतिक ही रहे हैं, परंतु स्थानीयता को खतियान से जोड़कर देखने के पीछे व्यक्ति के मौलिक आवासन, उसकी सांस्कृतिक पहचान, रीति रिवाज और कर्मकांड को भी प्रमाणित करने की कवायद है। विराम। स्थानीयता और सामाजिक संदर्भ आपस में जुड़े होते हैं। इसे केवल नियोजन से जोड़कर देखना अनुचित ही होना चाहिए। विराम। अब हम स्थानीयता की बात करते हैं तो उस क्षेत्र की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, पहनावा आदि स्वतः उसके दायरे में आ जाते हैं। स्थानीयता को रेखांकित करते वक्त इन विषयों को अलग नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। झारखंड बिहार से टूटकर वर्ष 2000 में एक स्वतंत्र राज्य बना था और इसी तरह बिहार 1912 में बंगाल से कटकर अलग राज्य बना था। बंगाल से अलग होकर बिहार ने अपने स्तर पर स्थानीयता को परिभाषित करने की कोशिश की थी। फिर बिहार से अलग हुए झारखंड ने भी यही कोशिश की है। अगर बंगाल, बिहार और झारखंड के लोग एक ही भूखंड के छोटे छोटे हिस्सों के रहने वाले हैं तो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिकता बहुत पृथक नहीं हो सकती। आखिर हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर स्थानीयता को क्यों नहीं परिभाषित करते? ऐसा करने में कोई तार्किक दोष भी नहीं है, क्योंकि सभी का मूल तो एक ही है। विराम। भले ही राजनीतिक दृष्टि से ये उचित न लगे, पूर्ण विराम।